हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है उसी प्रकार क्यूब्स एंड क्यूब रूट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब्स, किसी नंबर का क्यूब्स का क्या मतलब है, मतलब क्यूब क्या होता है। तो क्यूब्स, क्यूब, डियर स्टूडेंट्स, क्यूब्स का मीनिंग होता है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स then a number is obtained is called cubes. then number obtained is called cubes. यानी किसी नंबर का जब उसी नंबर से हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसे हम उस नंबर का क्यूब्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब, तो 1 को हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 1। 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 8। 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 क्यूब्स यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं क्यूब्स। अच्छा, क्यूब रूट्स का क्या मतलब होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, तो उसी प्रकार अगर हम 1 का क्यूबिक रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 1। 2 का क्यूब 8 होता है, उसी प्रकार जब हम 8 का क्यूबिक रूट लेंगे तो मिलेगा हमें 2। 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब जब 27 होता है तो 27 का जब क्यूबिक रूट हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ऐसे ही हमें बाकी के क्यूबिक रूट भी मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होते हैं। जिस नंबर का हमें क्यूब मिलता है, अगर हम उसका क्यूबिक रूट लेंगे तो वो नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। सिंपल सी बात याद रखना है कि क्यूब का मतलब होता है कि जब किसी नंबर का हम उसी नंबर से 3 टाइम्स इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब मिलेगा, और जब हम उस नंबर का क्यूबिक रूट लेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा। वेरी इजी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 7.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में क्या करना है हमें, गौर से देखिए बच्चों। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। ओके, विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो देखते हैं, वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 216। तो डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब्स का मतलब होता है कि भाई हम जिस नंबर को, हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद में हम देखेंगे कि अगर इसमें 3 3 के पेयर्स हमारे बन जाते हैं,
3 के पेयर अगर हमारे बन जाते हैं और कोई भी नंबर अगर अनपेयर्ड नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे 216 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो सिंपल 2 से कीजिए। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर कंप्लीट हो गया और इसमें ये हमारा 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमने यहाँ पे पेयर बनाई, हम चेक कर रहे हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो वेरी इजी, आप देखिए कि यहाँ पे 3 का पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे भी 3 का पेयर कंप्लीट है, यानी कि 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अनपेयर्ड हो। तो व्हाट वी कैन से, hence we can say 216 is a perfect cube, perfect cube। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है प्यारे बच्चों, अंडरस्टूड। दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, वेरी इजी। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 46,656। तो प्यारे बच्चों, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। देखिए, तो आप इसे 2 से काटिए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब प्यारे बच्चों, अब इसको हम 2 से नहीं काट सकते, तो देखिए 729 को अब हम किससे काटेंगे, तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 3 से काटेंगे, तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने 46,656 के ऑल फैक्टर्स कर लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंस 46,656 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि 46,656 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम पेयर बनाएंगे इसमें, तो एक पेयर हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, चौथा पेयर ये बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अनपेयर्ड हो। तो सिंस देर इज़ नॉट एनी नंबर विच इज़ अनपेयर्ड, दैट्स वाई वी कैन से गिवन नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब। व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हैंस 46,656 is a
परफेक्ट क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, अंडरस्टूड। चलिए तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। डियर स्टूडेंट, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। अंडरस्टूड। देखिए, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 243। तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं बच्चों। तो 243 को हमने फैक्टराइज किया तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 243 के फैक्टर्स कर लिए 1 2 3 4 5। तो 3 आया हमारे पास 5 टाइम्स। अब इसमें हम पेयर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा 1 पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर हमारा बन गया। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो 3 × 3 है ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है मतलब इसमें अभी एक 3 की कमी है ना। अगर हमारे पास एक 3 और होता तो हम इस 3 का पेयर भी कंप्लीट कर लेते। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? What is the smallest number by which we will multiply this 243 so that it becomes perfect cube? Okay, तो इसमें एक 3 की कमी है, therefore the smallest number equal to 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3। अंडरस्टूड। तो हम इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली 243 हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें केवल स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर है। परफेक्ट क्यूब आ गया हमारा 3। अंडरस्टूड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें से एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। सपोज़ हम आपको बताते हैं फोर्थ वाला, सेकंड का फोर्थ है 675। तो वेरी इजी प्यारे बच्चों, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 5 और 7 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 से करो, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, अगेन बाई 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, और 5 से कीजिए, 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स कर लिए 675 के, हमने फैक्टर्स कर लिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 675 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो प्यारे बच्चों देखो, ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया और ये पेयर हमारा अनपेयर्ड है। हमारा 3 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर बन गया हमारा, लेकिन 5 में केवल 2 5 हैं, एक 5 की कमी है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया? 5, क्योंकि हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट? तो वी कैन राइट देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 5 एंड दिस इज अवर आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों,
Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे गिवन नंबर्स को डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया था जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या उससे अभी हमें इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर, देन इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सपोज़ हमने ले लिया इसका एक क्वेश्चन, चलो थर्ड का फर्स्ट ही ले लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट, और इसमें है 81। तो डियर स्टूडेंट्स हम 81 को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले तो कीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों 81 के फैक्टर्स हमने क्या कर लिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बनाइए। तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये 3 एक हमारा एक्स्ट्रा नंबर है, ये एक्स्ट्रा नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि हम गिवन नंबर को अगर इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3। तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका फिफ्थ वाला 704। वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी विल डिवाइड दिस 704 एंड इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो वेरी इजी, हम क्या करें, सबसे पहले हम 704 के फैक्टर्स करते हैं। तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और अब हम इस 22 को इधर फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 एंड 11 बन जा 11। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 704 के फैक्टर्स कर लिए और 704 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 11। तो प्यारे बच्चों हम पेयर बनाते हैं, हमारा 2 का पेयर बन गया और यहाँ भी हमारा 2 का पेयर बन गया। तो हमारे दोनों पेयर बन गए 2 के, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है 11। तो डेफिनेटली हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 11। हम इस 11 से डिवाइड कर देंगे गिवन नंबर को तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 11 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो अभी तक हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 और अब इसमें है एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम उसे भी समझा देते हैं प्यारे बच्चों, आप समझिए। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स इसमें लिखा है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाता है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। परीक्षित को ऐसे कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत होगी एक क्यूब बनाने के लिए। तो वेरी इजी, हमें इसमें क्यूबॉइड्स की साइड्स दे रखी हैं। तो हमें लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर
हमें विड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर और हमें इसमें हाइट गिवन है अगेन 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्यूबॉइड की साइड गिवन है 5, 2 एंड 5। अंडरस्टूड बच्चों? तो आप चाहें तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना भी सकते हैं अगर आप चाहें तो जैसे सपोज़ ये हमारा क्यूबॉइड है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है प्यारे बच्चों L इंटू बी इंटू एच। तो हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 5 तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमें क्यूबॉइड की साइड्स गिवन थी, तो हमने सबसे पहले क्यूबॉइड का क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट होगी एक क्यूब बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 आपने कैलकुलेट किया है ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम इस 50 के करते हैं फैक्टर्स। तो 50 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 50 के फैक्टर्स लिखे। तो 50 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसमें अभी हमें एक 5 की कमी है, एक 5 की कमी है और इसमें 4 की कमी है। तो इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स प्यारे बच्चों कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल टू, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स होंगे प्यारे बच्चों 4 × 5 यानी कि 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 क्यूब्स एंड क्यूब रूट अच्छी तरह से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।